दोस्तों, अध्यापक भर्ती 2025 में जो आईसीटी के सिलेबस में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, पीजीटी और पीजीटी ये दोनों के सिलेबस में है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की वीडियो हम लोग वही क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट करेंगे जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन ये हमारे अध्यापक भर्ती के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रचालन तंत्र है जो ये यंत्र सामग्री नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम यंत्र नहीं है, अपितु सॉफ्टवेयर है, जबकि प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर हार्डवेयर यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में पूछा गया है सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन से परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन है अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन। इसका सिस्टम हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां है, पूछा गया है निम्न में से कौन संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? तो छठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां है, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओएस का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर आठवां है, नेटवेयर कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे विकसित किया गया है। तो जिसे नोबेल द्वारा विकसित किया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवेयर का एक विकास नोबेल इंक द्वारा किया गया। नेटवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार के लैन नेटवर्क पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो कि OS X, विंडोज 7 और डॉस ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस, लिनक्स, विंडोज ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पद सॉफ्टवेयर को बेहतर रूप से परिभाषित करता है? तो ए और बी इनमें से दोनों है, केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 15वां है, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से कौन सा बेमेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पेरिफेरल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां है, इसमें से कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं। तो इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 18वां क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम है कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वॉइस डेटा को डिजिटल करने वाले सॉफ्टवेयर की एक सीमा यह है कि यह अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए।
ऑफिस असिस्टेंट होता है, ये क्या है तो एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है? तो ये सही आंसर हो जाएगा सिम्बियन ओएस। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये है विंडोज एनटी, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैकेलाइट नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ओजेड, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन संसाधनों को संरक्षित किया जाता है? तो ये सभी हो जाएगा इसमें, इनपुट आउटपुट, मेमोरी और सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सी सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी है इसमें, सी और PL 360 और पास्कल राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? तो यूटिलिटी प्रोग्राम का विकल्पों में से सभी हैं इसमें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नेटवर्क मैनेजर और फाइल कंप्रेशन सही है। क्वेश्चन है 27, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो ये होती है एग्जीक्यूटिंग, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28वां है, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया द्वारा रिमूव करने के लिए आवश्यकता होती है अनइंस्टॉलेशन राइट आंसर है। कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, लायन स्नो लियोपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है इसमें, मैक ओएस एक्स के संस्करण से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, इसमें पूछा गया है कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है? 30वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन सही है, मल्टीपल यूजर लाइसेंस। वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं, यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? तो इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 32 के बाद 33 नंबर, इसमें मल्टीटास्किंग, यहाँ सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मल्टीटास्किंग। आगे क्वेश्चन है 33, एक ऐसा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किफ़ायती पढ़ने के कारण दो या दो से अधिक यूजर्स को सुविधा देता, तो टाइम शेयरिंग राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर सिस्टम की एक घड़ी है, तो ये है टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। प्रचालन तंत्र में संसाधन प्रबंधन किया जाता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 35 में सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों है इसमें, विभाजन, बहुसंकेतन, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ए और बी ये दोनों राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 है, मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ प्रोसेसिंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग। एक फाइल जिसमें अल्पकालीन डेटा होता है जिसे मास्टर फाइल के एक साथ संयोजन के तहत प्रोसेस करता है, इस फाइल को क्या कहा जाता है? तो इससे डी ऑप्शन है, ट्रांसमिशन फाइल, हस्तांतरण फाइल कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज को डील करता है, ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोसेस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, FASF का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, पेजिंग लागू किया जाता है, तो ये लागू किया जाता है हार्डवेयर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर में लागू किया जाता है। पेजिंग हार्डवेयर पर लागू किया जाता है। प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है, इसमें मेमोरी को निश्चित आकार के पेजों में विभाजित किया जाता है। NEFT और RTGS क्या है? तो ये हो जाएगा बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र।
42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये विंडोज CE हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 43 है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय रियल टाइम में रेफरेंस को को पढ़ता है, रीड करता है, उसे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियल टाइम सिस्टम। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये हो जाएगा पाल्म्स OS, राइट आंसर हो जाएगा। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड समूह को कहते हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा, इसे स्प्रेड शीट कहते हैं। 46 नंबर है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को परिवर्तित करता है, तो इंफॉर्मेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है? तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के मेमोरी में स्पेस आवंटन को क्या कहते हैं? तो इसे मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या बदलना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना में बदलना है। 50वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फाइल को कंप्रेस्ड आर्चिव से रिमूव करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है? तो 50वें का राइट आंसर हो जाएगा एक्सट्रैक्टिंग, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर फाइल नेम के अंत में अंतर्दिष्ट होता है, फाइल के प्रकार निर्धारण करने में सहायता करता है, राइट आंसर हो जाएगा फाइल सब नेम। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।